ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। ओम शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभेदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। सनातन धर्मानुरागी भक्तगण सज्जन वृंद, इस रामचरितमानस पाठ भावार्थ सहित में आप सभी का इस संध्याकालीन सत्र में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए अब हम सभी कल के प्रसंग के आगे चलते हैं और मानस के पवित्र चौपाई एवं दोहों से अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भक्त श्रेष्ठ भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं उसका श्रवण करके अपने आप को कृतार्थ करते हैं। भगवत कृपा से हम सभी गोस्वामी जी के द्वारा रचित भगवान राम के इस चरित्र को सुनने और कहने का प्रयास करते हैं और अपने वाणी और श्रवण रंध्रों को पवित्र करते हैं। ब्रह्म राम ते नाम बड़ा वरदायक वरदान, रामचरित सत कोटि मह लिए महेश जिय दान। इस प्रकार नाम सगुण और निर्गुण दोनों ब्रह्म से बड़ा है, इस बात को शिव जी भली भांति जानते हैं। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु मंगल मंगल राशि, सुख शनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। गोस्वामी जी कहते हैं नाम के ही प्रभाव से भगवान शिव अविनाशी हैं और मंगल के घर हैं, मंगल के मूर्ति हैं। उनका जो पूरा वेश है वह अमंगलों से भरा हुआ है। उनके वे शरीर पर चिता भूमि का भस्म लगाते हैं, श्मशान भूमि का भस्म लगाते हैं जो कि अपवित्र है। बाघंबर धारण करते हैं, वह भी अपवित्र है। उनका पूरा वेश सर्पों को धारण करते हैं, वह भी अपवित्र है। इतने अपवित्र चीजों को धारण किए हुए फिर भी वे पवित्रता के मूल हैं, पवित्रता के घर हैं, पवित्रता के खजाना हैं। यही कहते हैं गोस्वामी जी, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु मंगल मंगल राशि। भगवान राम के नाम के ही प्रभाव से वे मंगल के जड़ हैं, मंगल मूर्ति हैं भगवान शिव जी। अब इतना अमंगल वेश धारण करने के बाद भी वह मंगल मूर्ति हैं। सुख शनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। सुख शनकादि सिद्ध मुनि योगी भगवान के नाम के ही प्रभाव से ब्रह्म सुख का आनंद लेते हैं। नारद जानेऊ नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपो। नाम जपत प्रभु किन्न प्रसादो, भगत शिरोमणि भे प्रहलादो। भगवान के नाम के ही प्रभाव से, उनके नाम के ही प्रताप से जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपो। इस संसार के प्रिय हरि हैं और हरि के प्रिय शिव हैं और हरि हर यानी शिव और राम दोनों के प्रिय नारद जी हैं। नाम जपत प्रभु किन्न प्रसादो, भगत शिरोमणि भे प्रहलादो। प्रहलाद नाम के ही प्रभाव से भक्तों में शिरोमणि हो गए, भक्तों में श्रेष्ठ हो गए।
ध्रुव जपे हरि नाउ, पायो अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव ग्लानि पूर्वक भगवान का नाम जपे और वे एक अटल और स्थिर स्थान प्राप्त कर लिए। मेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस गनि राखे रामू। भक्त श्रेष्ठ ज्ञानी नाम अग्रगण्य महावीर बजरंग बली भगवान राम के नाम के ही प्रभाव से उनको बस में किए हुए हैं। भगवान राम हनुमान जी के बस में रहते हैं, यानी भगवान भक्त के बस में रहते हैं नाम के ही प्रभाव से। अपतु अजामिल गणिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। अजामिल गज गणिका ये सब भगवान के नाम के चलते मुक्त हो गए, मुक्ति को प्राप्त कर लिए। नाम की बड़ाई मैं कहाँ तक करूं। राम भी नाम के गुण का बखान नहीं कर सकते। नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास, जो सिमरत भयो भागते तुलसी तुलसीदास। कलयुग में नाम भगवान राम का नाम कल्पतरु के समान है। उसी को जपने से एक साधारण सा दिखने वाला तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास भक्त कवि, श्रेष्ठ कवि और भगवान राम के परम भक्त बन गए और नाम के ही प्रभाव से वे भगवान राम का साक्षात्कार प्राप्त किए और उनकी कृपा से वे भक्त श्रेष्ठ हो गए। जहु जगती निकाल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहो, सकल सुकृत फल राम सने हो। चारों युगों में, तीनों काल में, तीनों लोक में नाम का प्रभाव, भय नाम जपि जीव विशोका। नाम के प्रभाव से ही जीव शोक रहित हो जाते हैं। वेद पुराण संत मत एहो, सकलम सुकृत फल राम सने हो। वेद और पुराणों का सार यही है, इससे भगवान राम के नाम का सकल सुकृत फल राम स्नेह हो, भगवान राम के नाम में स्नेह हो जाए, प्रेम हो जाए। वेद पुराणों का सार यही है। ध्यान प्रथम जुग मुख विधि दूजे, मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। सतयुग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन्म निमीना। कलयुग में सभी लोग पाप के प्रति, पाप करने के प्रति सक्रिय रहेंगे। पाप की जड़ और मलिन है और कलयुग में इसकी अधिकता है, इसी को करने में लोग व्यस्त रहेंगे। इसमें नाम काम तरुकाल कराला, सुमरत समन सकल जगव जाला। राम नाम कलि अहिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। इसलिए यह भगवान राम का नाम ही कलयुग में श्रेष्ठ है और इसी के जपने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य की बुद्धि निर्मल बनने लगती है, वह सन्मार्ग पर चलने लगता है। नाम काम तरुकाल कराला, सुमृतम समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। भगवान राम का नाम इस युग में माता पिता के समान है और परलोक में परम हित करने वाला है। नहीं कल करमन भगत विवेको, राम नाम अवलंबन एको। काल नियम कलि कपट निधानु, नाम सुमति समर्थ हनुमानु। कलयुग में कोई दूसरा उपाय नहीं है, राम नाम अवलंबन एको। भगवान राम का नाम ही एक अवलंब है, एक सहारा है। कलयुग में काल नेमी मारने के लिए
राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। कलयुग में पाप को नष्ट करने के लिए राम का नाम ही श्रेष्ठ हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी कनक सीपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिन्ही पाली दली सुरसाल। राम नाम श्री नृसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। राम नाम को जपने से वहाँ कलिकाल व्याप्त नहीं होता। जहाँ भगवत नाम संकीर्तन होता है वहाँ कलिकाल व्याप्त नहीं होता। भाय कुभाय अलख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। सिमरि सुराम नाम राम गुण गाथा, करुणाई रघुनाथ ही माता। भाव से या कुभाव से जैसे भी हो, अनख आलसहूँ, आलस में भी यदि उनका नाम जपा जाए तो मंगल प्रदान, चारों दिशाओं में मंगल प्रदान करता है। चाहे जैसे भी हो, यदि हम भगवान राम का नाम लेते हैं तो वह हमारा मंगल ही करता है चारों दिशाओं में। सुमिर सुनाम राम गुण गाथा, करुणाई रघुनाथ ही माता। उसी राम नाम की का स्मरण करके मैं रघुनाथ जी की कथा को कहता हूँ। ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। सुधारे सो सब भांति, जास कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी कुसेव कुमो से, निज दिस देख दयानिधि पोषे। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे जैसे निम्न स्तर के व्यक्ति को भी जिन्होंने मोहि सुधारी सो सब भांति, मुझे सुधार दिया, भगवान राम का नाम मेरे जैसे व्यक्ति को सुधार दिया। जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, जिसकी कृपा से कृपा भी संतुष्ट नहीं होती, जिसकी कृपा से कृपा भी गौरवान्वित होती है। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निर्दिश देख दयानिधि पोषो। राम से श्रेष्ठ स्वामी और मेरे जैसा कुसेवक यानी मेरे जैसा दास, जो कि उनके दास कहलाने के योग्य भी नहीं है, उस पर भी वे दया करते हैं। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निर्दिश देख दयानिधि पोषो। राम से स्वामी और मेरे जैसे कुसेवक, मेरे जैसा सेवक जो कि सबसे निम्न स्तर का है, निज दिश देख दयानिधि पोषो, मुझ पर भी दया करते हैं। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गण गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मुड्ढ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है, वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गवार नर नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी। सुकवि कवि निज मति अनुहारी, निर्भय सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील कृपाला, इस अंत भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंत से उत्पन्न कृपालु राजा। सुने सनमान ही सब ही शुभानी, भक्ति भगति नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल शुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर वाणी से सबका यथायोग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्री तो चतुर शिरोमणि हैं। एरी जत राम स्नेह निशोते, को जग मंद मलिनमति बोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिश्ते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। भक्त श्रेष्ठ, भक्त कवि श्रेष्ठ भक्त गोस्वामी जी अपने आप को छोटा बताते हैं।
सट सेवक प्रीति रुचि रखिए राम कृपाल, उपल किए जल जान जही सचिव सुमति कपिभाल। तथापि कृपाल श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हूँ कहावत सबहु कहत राम सहत उपहास, साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु से राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास का सेवक है। अति बड़ी मोरी दिठाई खोरी, सुनी अगर नर कहूँ नाक शिकोरी। समुझ सहमोहि अपडर अपने, सो सुधि राम किन्न नहीं सपने। इस तरह की मेरी धृष्टता है जिससे नरक भी शर्म करने लगे। समुझ सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम किन्न नहीं सपने। इस डर का मुझे भी डर है, लेकिन जिसका भगवान राम ने कोई शुद्ध नहीं लिया, यानी मुझे नजरअंदाज कर दिया। मैं अति नीच और सुसेवक नहीं हूँ, कुसेवक हूँ, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप को बता रहे हैं। सुनियो लोक सुचित सख माँ चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाई होई ही अनी की, रीझत राम जान जन जी की। वह मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की है, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहते न प्रभु चित चूक किए कि कर्क सुरत सय बार ही की। जही अग बधेऊ प्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई किन्ह कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती और उनके हृदय में को 100 बार याद करते हैं, उनकी अच्छाई को वे 100 बार याद करते हैं। इस पाप के कारण बलि को प्याज की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली वही करने विभीषण की थी। परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय से रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर्क पिटार पर देते किए आप समान, तुलसे कहु न राम से साहिब शील निधान। ऐसा भगवान राम के समान कोई शील निधान नहीं है। राम निकाय रावरी है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसी। हे श्री राम जी, आपके अच्छाई से सभी का भला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। भक्त कभी अपने आप को सबसे छोटा बताते हैं और कहते हैं कि जब मुझ पर भगवान की कृपा है तो जो भी भगवान राम का नाम जपेगा उस पर अवश्य ही कृपा होगी। यही विधि निज गुण दोष कही सबहि, बहु ऋषि रुनाय बरनऊ रघुबर विशद जसो, सुनि कलि कलुष नसाय। इस प्रकार मैं अपने गुण और दोष को कहकर सबसे सब बहु ऋषि रुनाय सबको पुनः अपना सिर नवाता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बरनऊ रघुबर विशद जसो, सुनि कलि कलुष नसाय। और भगवान राम के जस और कीर्ति का वर्णन करता हूँ, इसको सुनने से इस कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलि की जो कथा सुहाई, जाग बलि की जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। याज्ञवल्क्य जी ने जिस कथा को भारद्वाज मुनि को सुनाया था, कहीं सोई संवाद बखानी, सुन सकल सज्जन सुख मानी। उसी संवाद को मैं कह रहा हूँ, सभी सज्जन इसे सुनकर सुख की अनुभूति करेंगे। शंभु किन्न यह चरित्र सुहावा, बहुरी कृपा करी उमै सुनावा। भगवान आशुतोष शिव ने इस चरित्र की रचना की और उसे
माता पार्वती को सुनाया। सोई शिव कागभूषणी दिन्हा राम भगत अधिकारी चिन्हा। उसे शिव जी ने कागभूषणी जी को दिया था। राम भगत अधिकारी चिन्हा, राम जी का भक्त जानकर उसे कागभूषणी जी को शिव जी ने दिया था। इस चरित्र की रचना आशुतोष भगवान शिव ने की और उन्होंने माता पार्वती को सुनाया। आशुतोष भगवान शिव जी ने कागभूषणी जी को भगवान राम का भक्त जानकर उन्हें सुनाया। तैसन डाग पलिक पुनि पावा, तिन पुनि भारद्वाज प्रति गावा। कागभूषणी जी ने इस कथा को याज्ञवल्क्य जी को सुनाया। कागभूषणी जी ने इस रामचरित्र को याज्ञवल्क्य मुनि से सुनाया। तिन पुनि भारद्वाज प्रति गावा। उसके बाद उन्होंने यानी याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज मुनि को सुनाया। ते श्रोता भक्ता समशीला, शबदर्शी जानहि हरि लीला। उन कागभूषणी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया, फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया है। वे दोनों वक्ता श्रोता याज्ञवल्क्य और भारद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जान नहीं तीन काल निज ज्ञाना, कर तलगत आमलक समाना। औरंग जे हरि भक्त सुजाना, कहे सुनई समझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं और वे जो सुदान भगवान की लीलाओं का रस जानने वाले हरि भक्त हैं। वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। मैं पुण्य निज गुरु सन सुने, कथा सुसुख कर खेत। समझ नहीं तसी बालपन, तब अति रहे अचेत। फिर वही कथा मैंने वराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था। इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझ नहीं सका। श्रोता भक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। किम समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्रोता और भक्ता ज्ञान के भंडार होते हैं। भगवान राम के कथा को सुनने वाले और कहने वाले ज्ञान के भंडार होते हैं। किम समझो मैं जीव जड़ा, कलिमल ग्रसित विमूढ़। मैं जड़ जीव जो कि कलिकाल के पापों से ग्रसित हूँ, मैं इसे कैसे समझ सकता हूँ। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास अपने आप को छोटा बताते हुए कहते हैं, जो कि एक श्रेष्ठ भक्त कवि हैं। तदपि कहे गुर बार ही बारा, समझ परे कुछ मति अनुसारा। भाषा पद्य कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जय होई। तथापि मेरे गुरु जी ने इसे बार बार मुझसे कहा, समझ परे कुछ मति अनुसारा। तब मुझे कुछ अपने मति के अनुसार समझ में आया। भाषा पद्य कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जय होई। मैं उसी को भाषाबद्ध कर रहा हूँ जितना मुझे ज्ञान है उसके अनुसार, और जिससे मुझे संतोष हो। जसु कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कहयो ही हरि के प्रेरे। निसंदेह मोह भ्रम हरणी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। जसु कछु जिस प्रकार का मुझे बुद्धि विवेक है उसके अनुसार मैं इस कथा को कहने का प्रयास कर रहा हूँ।
बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कल सवि भंजनी, राम कथा कलि पनंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ करनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरण्य मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन संजीवनी मूरी सुहाई, सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी। असुर सेन समनरक निकंदिनी, साध विविध कुल हित गिरि नंदिनी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। राम की कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जल मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। यह राम कथा असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साध विविध कुल हित गिरि नंदिनी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा हैं। यह संत समाज रूपी स्त्री क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जम गन मसी जग जमुनासी, जीवनम कृति हेतु जनुकासी, राम ही प्रिय पामनि तुलसी सी, तुलसीदास ही तुलसी सी। यमदूतों को मुख पर कालिख लगाने के लिए जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी, तुलसीदास जी की माता के समान हृदय में हित करने वाली हैं। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि, सदगुण सुरगण अम्ब अदिति से, रघुबर भगत प्रेम परिमीति से। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संतति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्रीनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचारु, तुलसी शुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहार। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है, जिसमें सीताराम जी विहार करते हैं। श्री राम जय जय राम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जी, सिया राम जय राम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जी। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। महावीर बिनमु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिनमु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। बार बार प्रभु चहि उठावा, प्रेम मगन तेहि उठ बन भावा। प्रभु कर पंकज कपि के शीशा, सुमिर सो दशा मगन गौरीशा। सावधान पुनि कर मन शंकर, लागे कहन कथायति सुंदर। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जो तव सुमिरन भजन न होई जोई। बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय माता दी, बोलो सच्चे दरबार की जय। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वाभ्यः देवीभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति।